हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज है करवा चौथ, तो आप सब लोगों को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज मैं ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। बाकी सारे काम निपटा चुकी हूँ, छत वगैरह सब धुलाई हूँ जहाँ पर मुझे करवा चौथ बनानी है। और नहा कर उसके बाद में मैंने सोचा चलो अब ब्लॉगिंग स्टार्ट करती हूँ। जा रही थी पूजा करने के लिए, तो जैसा भी मेरा दिन जाता है आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। और कुछ अच्छा होता है तो ब्लॉगिंग करने में भी अच्छा लगता है। और इस टाइम पर मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो इस वजह से कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया। बस ऐसे ही जब इच्छा हुई तभी बना लेती हूँ। और तबीयत थोड़ी सही हो जाए तो फिर उसके बाद मन भी लगे। और अब बराबर मतलब दवाई अभी चल रही है, मगर कोई मुझे फ़ायदा नहीं है। थोड़ा बहुत सही हो जाती हूँ तो सही लगता है, नहीं तो फिर से डॉक्टर के चक्कर बराबर मैं लगा ही रही हूँ इस टाइम पर। तो चलो ठीक है, करती हूँ पूजा और फिर आप लोगों से जैसा भी मेरा दिन जाता है आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। और ये मैंने ग्रीन कलर का भी ये सूट पहन लिया है, फिर शाम को साड़ी वगैरह जो भी पहनेंगे वो आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। तो जैसा भी आप लोगों को लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही दीजिएगा। और जिन लोगों ने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है प्लीज़ वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। और आगे मतलब कोशिश करूँगी और भी अच्छे प्यारे प्यारे से ब्लॉग बनाने की, जो आप लोगों को बहुत जल्द मिलेंगे। तो प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो घर में चल रही है, नीचे पुताई अभी चल रही है, और इसलिए सारा काम जो है ना बहुत फैला पड़ा हुआ है। तो पूजा वगैरह सब जो भी काम करना था मुझे निपटा के अब आ गई हूँ। थोड़ी देर के लिए आराम करेंगे, उसके बाद फिर जाऊँगी किचन में। किचन में जो भी खाना देखती हूँ क्या बनता है, फिर उसके बाद खाना बनाएंगे। सबसे पहले पूजा की पूड़ी बनाएंगे, उसके बाद में खाने के लिए जो भी बनेगा वो खाना वाना बनेगा। और धीरे धीरे इसी तरीके से करते करते हो जाएगी शाम, और यही होगा कि पूजा करने का टाइम हो गया। अभी नेल पेंट पे छुटानी है मुझे, इसको छुटा कर फिर नई दूसरी लगाएंगे नेल पेंट। अभी थोड़ी देर पहले आराम कर लूँगी थोड़ी देर, उसके बाद में है ना प्यास बहुत तेज़ से लगी है। और इनको ना छुट्टी नहीं मिली आज, तो मतलब अच्छा तो लग रहा है लेकिन थोड़ा अजीब भी लग रहा है कि मतलब जिसके लिए व्रत रहो आप सारा दिन वही ना आए, पर क्या कर सकते हैं ना, छुट्टी नहीं मिली इनको। यार बहुत ख़राब लग रहा है, और इन्हें भी ना बहुत ख़राब लगा। कल रात में बहुत डिस्टर्ब थे, बोल रहे थे कि ऐसी नौकरी है कि आ नहीं सकते हैं, ये है वो है। अगर 2 दिन पहले पता चल जाता कि नहीं आ पाएंगे बिल्कुल तो शायद मैं ही चली जाती वहाँ। इन्होंने कहा था कि आपको ही बुला लेंगे वहाँ, फिर अचानक से बाद में यही हुआ कि मिल जाएगी, लेकिन अचानक हुआ कि नहीं मिलेगी। तो थोड़ा बहुत ख़राब भी लग रहा है। मतलब जिसके लिए सारा दिन हम व्रत रहे, भूखे प्यासे रहे, वही घर पे ना हो तो फिर अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल। और इनको छुट्टी मिली ही नहीं, नहीं तो ये ज़रूर आते। और बेटू भी मेरी बहुत रो रही थी कि डैडी आप कोई भी फेस्टिवल होता है आप किसी में भी नहीं आते हो। तो उनको ये चीज़ सुनकर और भी ख़राब लग रहा था कि देखो मेरे बच्चे इस तरीके से रोते हैं और कह रहे हैं, तो थोड़ा अजीब लगता है। जो लोग मतलब बाहर रहते हैं उनको और भी, एक तो आ नहीं पाते हैं, दूसरे इस तरीके की अगर बच्चों से बातें सुनते हैं तो और भी ख़राब लगता है। मगर क्या किया जा सकता है, ड्यूटी है। दीपावली के बाद ही आ पाएंगे अब ये। चलो आप लोगों को दिखाती हूँ अपनी मेहंदी। इस अब की मेहंदी है ना सबके रच जाती, बहुत अच्छा कलर आ जाता है। और जबकि मैंने 1 घंटे सिर्फ लगाई थी, ज़्यादा देर लगाई नहीं, उसके बाद धुल दिया। और इसमें जो कलर है ना बहुत हल्का सा आ रहा है, रेड रेड सा हल्का सा आ रहा है। और जबकि मेरे हाथों में ना बिल्कुल काली सी पड़ गई है, काली काली सी लग रही है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा वैसी हो गई है। और जब ये छूटती है तो बहुत बेकार लगती है। पर मेहंदी आप लोगों में से किन किन लोगों को अच्छी लगती है? मुझे बहुत पसंद है मेहंदी, और वो भी मतलब पूरे हाथ भरे हुए। तो इस बार हमने पूरे हाथ भर के मेहंदी लगवाई, मतलब पूरे हाथ भर के मेहंदी बहुत अच्छी लगती है मुझे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों में किन किन लोगों को मतलब मेहंदी सबसे ज़्यादा पसंद है। तो चलो ठीक है, थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ और फिर उसके बाद में मिलती हूँ शाम को। तो अब आ
गई हूँ मैं किचन में, खाना बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बनाएंगे पूरी, पूजा वाली जो पूजा में लगेंगी वो पूड़ियाँ बनाएंगे, उसके बाद फिर सब्जी बनाते हैं। सर पे ना चुन्नी रुकती नहीं, और पहले तो पापा मम्मी रहते नहीं थे तो हम लोगों की ऐसे आदत पड़ी थी। अब है मम्मी पापा आ गए तो भूल जाओ किसी किसी टाइम पर, लेकिन फिर याद आ जाता कि अरे पापा तो यहीं पर हैं। तो अब बना लेती हूँ खाना। तो सबसे पहले सोया आलू की सब्ज़ी, छोले और पनीर की सब्ज़ी बनेगी। तो यहाँ पर सोया आलू छौंक दिया गया है और छोले भी बन चुके हैं। छोले की रेसिपी मैं नहीं ले पाई, और उसके बाद में फिर ये यहाँ पर पनीर बना रही थी तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा दिखा देती हूँ। वही सिंपल वाला पनीर जो रोज़ हम बनाते हैं वही है, मगर आज मखाना हम इसमें मिलाएंगे पनीर के साथ में, मतलब मखाना और पनीर बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने तेल गरम कर दिया, उसमें जीरा और जो सारे मसाले होते हैं बेसिक से जो हम रोज़ खाते हैं, हल्दी, मिर्चा, धनिया, यही सारे मसाले डाल दिए। जब वो अच्छी तरीके से पक गए उसके बाद में जो टमाटर था उसको पीस लिया था उसको भी डाल के अच्छी तरीके से पका लेंगे, और उसमें मखाने और पनीर डाल देंगे। और जितनी भी आप ग्रेवी रखें उस अनुसार पानी डाल दें, नमक भी डाल दें साथ में, और फटाफट से आपकी सब्ज़ी जो यम्मी सी है बन के रेडी हो जाएगी। और करवा चौथ का दिन इस तरीके से जाता है कि सारा काम करते ही रहो और पूजा करने का टाइम आ जाता है। आप लोगों को पता भी नहीं चल पाएगा कि कब दिन फटाक से निकल गया, ज़रा सा भी देर नहीं लगती, करते करते ही सारा दिन जैसे बीत जाता है। यही लगता कि चलो थोड़ा सा ये काम करती हूँ, वो काम करती हूँ, बस सुबह से जब से उठी हूँ बराबर मतलब काम में लगी हुई हूँ, और हो गई है शाम, बिल्कुल पता भी नहीं चला। तो ये देखिए यहाँ पर मेरी सब्ज़ी जो है बनकर रेडी हो चुकी है, और ये अब हम लोग आए गए हैं छत के ऊपर। तो उसके ऊपर छत पे आए हैं, हमें लोगों को यहाँ पर चौक बनानी होती है। चौक हमारे यहाँ चावल को भिगो कर उसको पीस के उससे बनाते हैं। कई लोगों के यहाँ नहीं बनाते हैं, ऐसे कैलेंडर या फ़ोटो जो भी होती है उसको रख कर पूजा कर लेते हैं, पर मेरे यहाँ जो है इसी चौक पे ही बैठ के पूजा होती है। यहीं पर पूजा करेंगे, यहीं पर चंद्रमा जो देखा जाता है वो भी यहीं पर करेंगे। तो वही मैं बनाने के लिए आ गई हूँ। तो अब सारा काम खत्म करके अब आराम से आ गई हूँ। अब होंगे हम रेडी, और बजने वाला है 7, चंद्रमा भी निकलने वाला होगा, चांद भी। तो आज मैं जो साड़ी पहनूंगी वो जो चढ़ाव बोलते हैं हम लोगों के यहाँ, शादी में चढ़ाव जाता है ससुराल तरफ से, तो वही चढ़ाई पर की अपनी साड़ी मैं आज पहनूंगी। तो ठीक है, अभी आप लोगों से मैं पहन लेती हूँ, उसके बाद में मिलती हूँ। पर आप लोग लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अब जो मैं ये पहनने वाली हूँ वो आप लोगों को दिखा रही हूँ। यही जो साड़ी मेरी है ये चढ़ाई पे गई थी यहाँ से साड़ी, तो वही मैं आज पहनूँगी, और पहनकर रेडी भी हो चुकी हूँ। तो आप लोग भी देख लीजिए, मैं कुछ इस तरीके से रेडी हुई थी, और साड़ी मेरी इतनी भारी थी कि मैंने पहले इसको सीधे पल्लू में लिया हुआ था। उसके बाद में इतनी हैवी साड़ी थी कि मुझसे मतलब संभल ही नहीं रही थी। जब पूजा करने के लिए बैठी तो नहीं सही से संभल रही थी, तो उसके बाद में मैंने फिर से उसी पल्लू में ले लिया, उल्टे पल्लू में ही। और उसके बाद में फिर पापा लोगों के जब पैर छूने के लिए गई तब भी मैं वैसे ही रही, क्योंकि इस तरीके से, पर साड़ी इस तरीके से पहनने में मुझे बहुत अच्छी लगी सीधी पल्लू में। अगर हल्की होती तो रुक भी जाती थोड़ी सी, लेकिन इसकी जो एम्ब्रॉयडरी है बहुत भारी थी ये साड़ी, तो इसको संभालना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो चलो आप लोग भी देख लीजिए, और अभी रेडी होने के बाद में सीधे मैं जाऊँगी पूजा करने के लिए, तो तब तक चलो आप लोग देख लीजिए, एंजॉय कीजिए। तो यहाँ पर अब हम सारे लोग आ गए हैं पूजा करने के लिए। इस बार मम्मी पूजा सारे लोग थे, और इन सब लोगों के साथ में पूजा की तो बहुत अच्छा लगा। घर में अगर परिवार के साथ में हम लोग पूजा पाठ करते हैं, कुछ भी होता है तो अच्छा भी लगता है। पिछले साल 2 साल मैं यहाँ पर अकेले रही, बिल्कुल अकेले, कोई भी नहीं था। पूजा मायके में थी, मम्मी पापा के साथ में सुल्तानपुर में थी, भाभी लखनऊ में थी, कोई लोग नहीं थी, तो अकेले नहीं अच्छी लग रही थी। लेकिन इस बार सब लोग घर पे थे तो मतलब पूजा करते अच्छा भी लगा। और पहली बार ऐसा था जो ससुराल में हम सब लोगों के साथ में पूजा कर रही हूँ। पहले कुछ दिनों तक तो मैंने मायके में पूजा की, उसके बाद में जब मैं यहाँ आई तो फिर मैंने अकेले ही यहाँ पर पूजा की। तो इस बार सारे लोग हैं, और अब यहाँ पर हम लोगों के यहाँ जिस तरीके से पूजा होती है मैंने उस पूजा को कर ली। कलश वलश भरते हैं, उसके बाद में जो हवन वगैरह होता है वो होता है। इसके बाद में हम लोग यहाँ पे करवे बदलते हैं, देवरानी जेठानी आपस में बदल लेती हैं। जो देवरानी जेठानी नहीं मौजूद हैं या नहीं है तो वो गौरी जी के साथ में, तो यहाँ पर मम्मी
गौरी जी के साथ में बदल रही हैं और हम अपनी देवरानी पूजा के साथ में बदल रहे हैं। और अब एक एक करके चंद्रमा की भी पूजा कर लेंगे। ये नहीं आए हुए थे तो फिर मैंने इनसे वीडियो कॉल पे बात की। तो ठीक है, यही था मेरा करवा चौथ का ब्लॉग। जो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, एक बात और आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि मेरे घर में आने वाली है एक बहुत बड़ी खुशखबरी, तो वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगी। कुछ लोग समझ भी चुके होंगे। जैसे पूजा करके उठी, पता नहीं मेरे मोबाइल में क्या ऐसा हो गया कि मतलब मेरा मोबाइल खुल ही नहीं रहा, एकदम बेकार हो गया। पापा का मोबाइल लेकर आई हूँ, इससे वीडियो बना रही हूँ, लेकिन इसकी क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं आ रही है, बिल्कुल धुंधला धुंधला सा है। लेकिन तब भी काम चला लेती हूँ, क्योंकि मेरा वीडियो जो है वो अधूरा बना पड़ा हुआ है। तभी मैं पापा का ये मोबाइल जो है ना मांग कर ले आई हूँ। तो अब उसके लिए आई एम सॉरी, जैसा भी है। अब इसी से काम मुझे चलाना है, थोड़ा बहुत बनाऊंगी, उसके बाद में फिर बंद कर दूंगी। तो पहले तो साड़ी मैंने सीधे पल्लू में पहनी हुई थी, और उसके बाद में फिर मुझे मम्मी पापा के पैर छूने के लिए जाना था, तो फिर मैंने फिर से उल्टे पल्ले में ऐसे करके बस पिनअप कर ली है ऐसे, क्योंकि फिर जाती वहाँ पे सर पे पल्लू डालना पड़ता, और चूनल वहाँ लेकर जा नहीं सकती थी नीचे उतर के, तभी मैंने इसको ऐसे पिनअप कर ली। और आप लोग जरूर बताइएगा कि ये मेरा लुक मतलब आप लोगों को कैसा लगा। और मोबाइल की तो सच में इतनी दिक्कत हो गई है हमें कि हम कुछ बता नहीं सकते हैं। मतलब मेरा मोबाइल ऐसा गिर गया है, कीड़े बहुत सारे आ रहे हैं। और ये जो मोबाइल है ना, ये स्टैंड पे सही से बैठ भी नहीं रहा, फिसल रहा है बार बार। तो ठीक है, चलो जल्दी फटाफट से बना लेती हूँ पूड़ी। मैं पूड़ी बनाने के लिए आई हूँ, बाकी तो सारा खाना बन चुका है, बस पूड़ी बची हुई है, तो वो भी मैं फटाफट से निकाल लेती हूँ, क्योंकि सब लोग खाना खाने के लिए भी बैठ गए हैं। और अम्मा जो है ना इस टाइम पर यहीं पर हैं, और मैंने कहा वीडियो बनाया तो अच्छा, मतलब ब्लॉगिंग ही नहीं किए तो अम्मा को दिखाती मैं कहाँ से। चलो अब की बार वीडियो बनाएंगे तो उसमें अम्मा को दिखाऊंगी, आप लोगों को अम्मा से मिलवाएंगे। तो सारा काम हो चुका है, और अब मैं जा रही हूँ लेटने के लिए। बेटू भी मेरी सो गई हैं। तो ठीक है, इसी तरीके से मेरा पूरा दिन गया, जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया। तो प्लीज़ आप लोग जो मेरे चैनल पे नए हो, प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी कर दीजिएगा। मुझे आप लोगों के कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार है, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो ठीक है, इसी के साथ में हम मतलब अपने वीडियो को हम एंड कर रहे हैं, और मिलती हूँ आप लोगों से एक नए और प्यारे से वीडियो के साथ में। तब तक के लिए ओके बाय।